आजकल के दौर में हमने अपनी ज़िंदगी को कुछ अपने लिए खुद ही बहुत ज़्यादा मुश्किल बना लिया। बहुत ज़्यादा सामान और बहुत ज़्यादा कपड़ों को घर में इकट्ठा करके ना, जगह तो वही है जो पहले वक़्तों में हुआ करती थी। लेकिन आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कपड़े होने की वज़ह से और ज़्यादा सामान घरों में जमा करने की वज़ह से ना जगह की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से और थोड़ा-सा इसको मैनेज करके अगर चलेंगे ना, तो हमारे लिए ये पॉसिबल हो जाएगा कि हम अपनी जगह और वार्डरोब्स के हिसाब से ही अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से और सलीके से इनको ऑर्गनाइज़ करके रखें। आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ अच्छी सी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। तो कपड़े बहुत ही टाइप के बनाए जाते हैं जिसमें लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, टॉप्स पहनी जाती हैं, जीन्स वगैरह होती हैं, ड्रेस पैंट्स होती हैं और इस तरह के जो गाउन्स होते हैं ना, इनको ख़ास करके अपनी वार्डरोब के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये जगह को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा इनकी लेंथ होने की वजह से हम इनको ऐसे ही जब अपनी वार्डरोब के अंदर हैंग कर देंगे तो देखें कितनी ज़्यादा इन्होंने स्पेस कवर कर दी। मतलब अब हम इस जगह के ऊपर मज़ीद कोई भी सामान अपना मैनेज करके नहीं रख पाएँगे। तो चलें, इन गाउन्स को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ना ऑर्गेनाइज़ करके रखने का आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप इनको किस तरीके से हैंग करेंगे ताकि ये गाउन भी अच्छे से सलीके से सिमट जाएँ और बार-बार इनको आपको प्रेस भी ना करना पड़े, क्योंकि जब भी किसी फंक्शंस पे या किसी भी मौके पे या डेली अगर आप इनको पहनते हैं ना, तो फिर आपको डेली इनको प्रेस करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। अब इस तरह के गाउन या हम लॉन्ग मैक्सीज़ जो पहनते हैं किसी भी पार्टी वियर के लिए या वैसे रेगुलर बेस पे, तो इस तरह की फ्रॉक्स को फ़ोल्ड करके रखना, इनका फ्लेयर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा-सा हमें मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन आपने दोनों साइडों से देखें इस तरीके से जैसे मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, सेम आपने इसी मेथड से ही इसको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसके स्लीव्स भी अंदर को सेट करने हैं और उसके बाद आपने इसकी जो बॉटम वाली साइड होगी ना, घेरे वाली साइड, वहाँ से आपने हैंगर को डालना है और कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए नेक लाइन के अंदर आपने हैंगर को दूसरी साइड के ऊपर डाल देना है। तो ये बहुत ही अच्छे से बड़ी ही स्मार्ट इसकी पैकिंग हो जाएगी और आपकी जो फ्रॉक है, ये गाउन है, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से स्लिप भी नहीं होगा, गिरेगा भी नहीं और आपको बार-बार इसको प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी वार्डरोब के अंदर की जगह भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेगा। तो आप वहाँ पर मज़ीद अपनी चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो सेम इसी मेथड से जो ओपन हमारे इस तरह के गाउन जो हम यूज़ करते हैं ना, इनको भी फ़ोल्ड करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये भी स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं आपकी वार्डरोब के अंदर और इतनी भरमार कपड़ों की हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी ज़िप है या बटन्स हैं, जो भी है, आपने इसको अच्छे तरीके से ना सामने से इसको कवर कर देना है, क्योंकि ये ओपन नहीं रहना चाहिए। तो हम इसको पहले बंद करेंगे और उसके बाद आपने दोनों साइडें इस तरह से ना फ़ोल्ड कर देनी है। तो आप देखें दोनों साइडें जो है इसकी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड आपने थोड़ी स्मार्ट सी फ़ोल्डिंग करनी है ताकि हैंगर के ऊपर भी कपड़े हमारे अच्छे से पूरे आ सकें। उसके बाद आपने बॉटम वाली साइड इसके अंदर डाली और दूसरी साइड आपने नेक लाइन के अंदर डाल देनी है। अब जो जो मैंने स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम बताई थी ना कि हमारी जो नेक लाइन से बार-बार स्लिप हो जाते हैं, कपड़े गिर जाते हैं हैंगर के ऊपर से। तो ये वाला अगर तरीका आप भी फ़ॉलो कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आपको नेक्स्ट टाइम नहीं फ़ेस करनी पड़ेगी ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये कपड़े आपके ऑर्गनाइज़ रहेंगे। ना तो इनकी प्रेस ख़राब होगी, ना ही इनकी फ़ोल्डिंग ख़राब होगी और ना ही ये बार-बार स्लिप होके हैंगर के ऊपर से गिरेंगे। तो देखा, आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा कम लगेगी, आपके पैसों की भी बचत होगी। वो किस सूरत में कि बार-बार जब आपको कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं, तो हमारी ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही ज़्यादा यूज़ होगी और उतना ही ज़्यादा आपको बिजली का बिल भी फ़ेस करना पड़ेगा। तो ये छोटे-छोटे से जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या हैक्स हैं, इनको फ़ॉलो करके आप अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा ईज़ी कर सकते हैं। अब इस तरह की जीन्स हो गई या ड्रेस पैंट्स हो गई ना, ये भी जब भी हम अपनी वार्डरोब के अंदर फ़ोल्ड करके इसको प्रेस करके तो हैंग कर देते हैं ना, तो ज़्यादा कपड़े होने की वजह से ये तरीका भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है मुझे, कि क्योंकि ये बाकी कपड़ों को हम छेड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्लिप होकर नीचे गिर जाती हैं। तो क्यों ना इसको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से ना, थोड़ा क्लॉक स्टाइल में हम इसको अगर कवर कर देंगे तो ये बिल्कुल भी अपनी फ़ोल्डिंग से खुलेगी नहीं। ये देखें, पहले मैंने एक पाँचा इसका डाल दिया हैंगर के अंदर, उसके बाद आपने इसको दूसरे वाली साइड के ऊपर इसको टर्न करते हुए अगेन इसका दूसरे वाला पाँचा है वो इसके ऊपर कर देना है। तो एंटी क्लॉकवाइज़ ये हमारी ये फ़ोल्डिंग हो जाएगी पैंट की। सेम इसी तरीके से आप ड्रेस पैंट्स के साथ-साथ ना अपनी जीन्स को भी फ़ोल्ड करके तो हैंग कर सकते हैं। आप जितना चाहे इनको शेक करें, हिलाएँ या बाकी कपड़ों को आप इसके ऊपर से उतारें, ये बिल्कुल भी आपके कपड़े अपनी जगहों से स्लिप नहीं होंगे। तो विंटर स्टार्ट होने वाले हैं जनाब, आपकी अलमारियों में तो साँस लेने की भी जगह नहीं बचनी, जो कि कपड़े ही थोड़ा साँस ले लें। तो यहाँ पे देखें, इतने लॉन्ग कोट्स और जैकेट्स और इस तरह की हैवी-हैवी जब हम कपड़े इसके अंदर अरेंज करके रख देंगे ना,
तो ज़रा सी भी मिसमैनेजमेंट से आपकी सारी वार्डरोब जो है वो आपका नेक्स्ट टाइम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का आपका टाइम भी लेगी और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इस तरह के लॉन्ग कोट्स को आपको मैं फ़ोल्ड करने का और हैंग करने का तरीका बता देती हूँ। तो आपने देखें दोनों साइडों को इस तरह से हल्का-सा फ़ोल्ड करना और एक हैंगर मैंने नेक लाइन वाली साइड पे डाल दिया, एक आपने नीचे इसके बॉटम वाली साइड पे डाल देना है। आप देखें इसके अंदर आपको ना एक टाइम में ही 2 हैंगर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं ये कोट्स, तो इनके लिए ज़्यादा आपको अच्छी क्वालिटी के ही हैंगर भी यूज़ करने चाहिए ताकि ये जल्दी टूटे ना। अब देखें कितनी स्मार्ट सी फोल्डिंग होगी, तो ये तरीका भी बहुत ही बेस्ट है। आप इस तरीके से अपनी वार्डरोब के अंदर ना अपनी लॉन्ग जैकेट्स को, लॉन्ग कोट्स को, उसके अलावा जितनी भी आपकी हुडीज़ हैं उन सबको इस तरीके से फ़ोल्ड करके तो हैंग कर सकते हैं। अब जब आपको ज़रूरत होगी आप अपनी ड्रेस को यहाँ से निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ना तो इनकी फ़ोल्डिंग ख़राब होगी, ना ही इनकी प्रेस ख़राब होगी, और इस तरह से आप काफ़ी सारे अपने ड्रेसेस को ना अच्छे से फ़ोल्ड करके तो हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे हम इस तरह के अगर सेक्शंस बना देंगे ना, तो इनके अंदर भी हम अपने कपड़ों को अगर फ़ोल्ड करके रखना चाहें, तो बहुत ही अच्छे से ये फ़ोल्डिंग्स जो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, डिवाइडर बनाए हैं मैंने, कार्डबोर्ड से सिंपल बनाए हैं, उनके ऊपर कपड़े का मैंने कवर कर दिया है। तो ये काम करने से भी आपकी देखें दोनों सेक्शंस एक दूसरे से अलग-अलग हो गए, तो आप दोनों साइडों को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो कपड़े जो हैं वो एक साइड को अगर आप कपड़े अगर यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल भी वहाँ से ख़राब नहीं होगी, उस कपड़ों की फ़ोल्डिंग ख़राब नहीं होगी, उनकी प्रेस ख़राब नहीं होगी, तो ये मेथड भी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये देखें विंटर में हमारी वार्डरोब का कुछ इस तरह का हाल होता है, स्लीव्स बाहर को इतने ज़्यादा लटके होते हैं कि हमारी वार्डरोब भरी हुई लगती है और इनमें से कपड़ों को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब भी आपने कपड़े पहनने हैं तो बार-बार इनको प्रेस करना तो ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं होता। वैसे भी जैकेट्स या लॉन्ग कोट्स इस तरह के ड्रेसेस तो हम वैसे भी प्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ना इनके जो स्लीव्स हैं वो किस तरीके से आप फ़ोल्ड कर सकते हैं ताकि हमारी अलमारियाँ बहुत ज़्यादा भरी हुई ना लगे। तो आपने ऐसा करना है कि उल्टी साइड पे आपने स्लीव्स को निकाल देना है, उसके बाद आपने इसके अंदर एक हैंगर डालना है, उसके बाद आप इसके बटन्स हैं, ज़िप है, जो भी चीज़ है वो आपने इसको अच्छे तरीके से बंद कर देना है। अब स्लीव्स देखें दोनों मैंने अंदर को टर्न किए थे, मतलब दोनों अंदर स्लीव्स हमारे कवर हो गए अच्छे तरीके से। अब जितनी भी हुडीज़ हैं इनकी जो हुड है ये भी आपने कैप्स इनकी ना अंदर को इस तरह से फ़ोल्ड कर देनी है। तो ये देखें आप बहुत ही कम स्पेस ये लेंगे और आप एक ही वार्डरोब के अंदर काफ़ी सारी अपनी जैकेट्स को या विंटर के इस तरह के ड्रेसेस को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके तो रख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को लाइक के साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है और नोटिफ़िकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो न्यू अपलोड करूँगी तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सेम मेथड से मैं काफ़ी सारे कपड़ों को इसी तरीके से कर सकती हूँ फ़ोल्ड और हैंग कर दूँगी। आप भी इस विंटर को स्पेशल बनाने के लिए ना ये वाले छोटे-छोटे से मेथड है, इनको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। आपकी लाइफ़ भी ये बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगी, आपकी वार्डरोब भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ रहेगी। आपको बार-बार इसको रीसेट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इस तरह की जो जैकेट्स हैं जिनको हम नॉर्मली फ़ोल्ड करके ही रखते हैं, तो इनको भी फ़ोल्ड करने का बहुत ही अच्छा-सा तरीका है। तो इसकी आपने सबसे पहले तो ज़िप बंद कर देनी, उसके बाद आपने इसकी जो बॉटम वाली साइड होगी इसको ना हाफ़ पे इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। हाफ़ पे इसको फ़ोल्ड करने के बाद आपने दोनों स्लीव्स हैं वो इसके अंदर अच्छे से ऐसे कवर कर देने हैं। तो स्लीव्स इसके कवर करने का ये फ़ायदा होगा कि इसके स्लीव्स अगर बाहर हमने छोड़ दिए ना, तो फिर आपकी ये जैकेट्स जो हैं कभी भी अच्छे तरीके से फ़ोल्ड नहीं रहेंगी और जल्दी इनकी फ़ोल्डिंग ख़राब भी हो जाएगी। अब देखिए इसको मैंने कर दिया, अब जो ऊपर वाली साइड होगी इसको हमने एनवेलप को इस तरह से उठाना है और इसके अंदर जो इसकी नेक वाली जो साइड होगी वो जैकेट की आपने इसके अंदर इस तरह से प्रेस कर देनी है। तो ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है। इस तरह से करने के बाद आप किसी भी टोकरी के अंदर, ऑर्गेनाइज़र के अंदर आप इनको अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। तो आपकी जैकेट्स की ना तो फ़ोल्डिंग ख़राब होगी और ना ही ये बहुत ज़्यादा इधर-उधर आपके घर में फैली रहेंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको समेट के अपनी वार्डरोब की ज़ीनत बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।